क्वेश्चन है अपना, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन रेशियो 5n+4 रेशियो 9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। देखो सिंपल है, दो आपको एपी दी गई है, जिसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि पहली एपी क्या है सर, a प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस तरह से फर्स्ट एपी है। सेकंड एपी जो आपकी दी है, क्योंकि वो फर्स्ट एपी से डिफरेंट है, तो इसका फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगा, a एंड a प्लस डी एंड a प्लस 2d, इस तरह से सो ऑन। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन क्या है, n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो, मतलब इसके n टर्म का जो सम है उसका रेशियो आपका 5n+4 रेशियो 9n+6 है। तो सर पहले का जो Sn होगा, मतलब सम ऑफ n टर्म्स होगा, n टर्म्स का जो सम है फर्स्ट एपी का, वो Sn इक्वल्स टू क्या होने वाला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सेकेंड एपी के लिए जो Sn है, सम ऑफ n टर्म्स है, वो n/2 2 इंटू कैपिटल A एंड n-1 इंटू कैपिटल D, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल A है, इसलिए ये सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट एपी है, सम ऑफ n टर्म्स सेकेंड एपी है। इसका रेशियो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 5n+4। हम लिख लेते हैं सर n/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई n/2 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इक्वल्स टू 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। ये आपको गिवन था। अभी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 18th टर्म। इसके 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो सर पहले 18th टर्म मालूम तो चले, वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि सर इस एपी के अंदर मैं आपसे पूछूं कि 18th टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस 17d होगा, और यहाँ पर इस एपी के अंदर बोले तो कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D होगा। ठीक है, अभी जो ये रेशियो हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अब सम ऑफ n टर्म्स का है, तो ये और ये कैंसिल हो जाने वाला है, और ये स्टेटमेंट क्या बनने वाली है आगे चल के, 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इक्वल्स टू 5n+4 अपॉन 9n+6। ठीक, अभी मैं विदाउट किसी फर्दर कैलकुलेशन के, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसे मैं 18th टर्म की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे सर, ये ऊपर जो 2a है, पहली बात तो अगर इसे सिंगल a कर दिया जाए और यहाँ पर 17d ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ये हो जाएगी 18th टर्म। कैसे बताता हूँ, देखो 2a फर्स्ट कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे a, यहाँ क्या बचेगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। यहाँ पे क्या होगा, नीचे भी हम 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो कैपिटल A प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल D, और यहाँ पे क्या होने वाला है, 5n+4 9n+6। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अभी देखो हमें मालूम है ये n-1 डिवाइड बाई 2, अगर ये जो बीच में लिखा है n-1 डिवाइड बाई 2, ये किसी भी तरह से अगर 17 कर लें हम, तो सर ये जो पूरा a प्लस 17d है बन जाएगा, और ये a प्लस 17d बन गया तो हमारा 18th टर्म हो जाएगा। तो n की वैल्यू ऐसी यहाँ पर n की वैल्यू रिप्लेस की जाए, इनको उस वैल्यू से रिप्लेस किया जाए ताकि यहाँ पर ये 17 हो जाए। तो मुझे मालूम है कि मैं इसे कैसे फाइंड कर लेता हूँ, n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 17। तो यहाँ से n क्या हो जाने वाला है, 34 प्लस 1 विच इज़ 35। अगर सर n की वैल्यू 35 हो, n की वैल्यू 35 हो, तो जो ये प्लेस है ये पूरा का पूरा 17 हो जाएगा, और इधर भी अगर मैं n की जगह पे 35 रख दूंगा तो हमारा रेशियो 17 टर्म का फाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 35 रखूँगा, तो बाई रिप्लेसिंग n थ्रू 35 हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस, यहाँ n की जगह पे 35 रखेंगे, 35-1 34 डिवाइड बाई 2 17 d डिवाइड बाई, यहाँ पर कैपिटल A प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, 35 35-1 34 डिवाइड बाई 17 कैपिटल D इक्वल्स टू, सर अगर इस साइड हमने n की वैल्यू 35 अपने से रखी है तो फिर इधर भी 35 लेना पड़ेगा, 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। अभी इसको देखें, ये 35 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 या 25 कैरी 2 15 to 17 डिवाइड बाई 4 175 प्लस 4, और ये हो जाने वाला है 9 5 जा 45 कैरी 4 27 31
प्लस 6, ये होगा 179 और ये हो जाएगा आपका 321। और आपको मालूम है a प्लस 17d क्या है, ये तो 18 टर्म है और ये भी क्या होने वाला है, सेकंड एपी का 18 टर्म। करेक्ट। तो फिर ये रेशियो निकाला है कि सर फर्स्ट एपी का 18th टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड एपी का 18th टर्म इज 179 डिवाइडेड बाय 321। अब इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न पर अपना एक क्वेश्चन और देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन रेशियो दिस एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे सर। फर्स्ट टर्म अगर मान लो 2 AP गिवन है तो हमारा फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, उस तरह से सो ऑन बढ़ता जा रहा है। एंड सेकंड एपी a प्लस कैपिटल A प्लस कैपिटल D, a प्लस 2 कैपिटल D, इस तरह से होता जा रहा है। आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया है दोनों ही एपी का रेशियो। तो फर्स्ट एपी का एसन क्या होगा, फर्स्ट एपी का एसन होगा सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सेकंड एपी का जो एसन है वो क्या है, n/2 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। और ये इनका रेशियो गिवन है हमको, हम रेशियो में लिख लेते हैं पहले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई n/2 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D ब्रैकेट क्लोज। और रेशियो क्या गिवन है, 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 4। करेक्ट, ये बात हमें गिवन है। क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म होता है a प्लस 4d और इसके अंदर होने वाला है कैपिटल A प्लस कैपिटल 4d। तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, ये डिवाइडेड बाई ये। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, n/2 कैंसिल हो जाएगा और मिलने वाला क्या है, फर्दर हो जाएगा 2a n-1 इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल 2a n-1 इंटू d इक्वल्स टू, ये होगा 7n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4। ठीक, तो अभी हमें मालूम है कि सर ऊपर किसी भी तरह से हम चाहें तो इसको फोर्थ टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नीचे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हम 2 कॉमन कर लें। 2 कॉमन कर ले तो a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, और नीचे भी 2 कॉमन कर ले तो इधर सर कैपिटल A प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल D ब्रैकेट क्लोज एंड 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 4। ये 2 और ये 2 तो सिंपल है, कैंसिल हो गया। मुझे मालूम है कि ये n-1/2 जो ये पूरी स्टेटमेंट बीच में लिखी है, क्योंकि मुझे इसे फिफ्थ टर्म में कन्वर्ट करना है तो ये 4 होना चाहिए। तो बाई कंपैरिजन वी कैन से दैट n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। और अगर ये 4 है तो फिर n क्या है, n इज़ 9, n की वैल्यू 9 है। n की वैल्यू 9 है और दोनों ही साइड में अगर n को रिप्लेस कर दूँ 9 से तो फट से मेरा रेशियो आ जाएगा फिफ्थ टर्म का। कैसे, a प्लस n की जगह पर अगर हम 9 रखते हैं तो 9-1 इज़ 8, 8/2 इज़ 4, 4d डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4d और ये कैपिटल है। और यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4। ये क्या होने वाला है, 9 7 63 और 65 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3। और ये कौन सा टर्म है सर, ये फिफ्थ टर्म है और ये सेकंड एपी का फिफ्थ टर्म है और वो फर्स्ट एपी का फिफ्थ टर्म है। फिर यहाँ से रेशियो तो क्लियर है, 65/13 आ रहा है, हम इसे कट भी कर सकते हैं, 13 13 5 65। तो रेशियो फाइनली कितना हो गया 5:1। तो आप समझ गए होंगे इस पैटर्न के हर क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे।